हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आपको पता होगा, बिहार पुलिस में एक नई वैकेंसी आई है जो कि है मद्य निषेध विभाग में। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इस बहुत जल्द ही इसका जो फॉर्म है वह अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमें सब कुछ जानने को मिलेगा इस पोस्ट के रिगार्डिंग, जैसे कि इसका वेतन क्या होगा, पदों की संख्या कितनी है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन तिथि क्या होगी, फिर इसका फी क्या होगा, एलिजिबिलिटी मतलब इसमें पात्रता क्या होगी, क्या एज लिमिट है, मेरिट लिस्ट किस आधार पे तैयार होगी, सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है बिहार विधान परिषद और विधानसभा के एएसओ मेंस के रिगार्डिंग। तो जो कैंडिडेट्स एएसओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, परिषद का तो खैर अब मेंस ही होने वाला है, लेकिन विधानसभा में पीटी अभी तक नहीं हुआ है, पीटी के बाद मेंस होगा। तो ये दोनों के लिए डिजाइन है क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक पेड टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है। उसमें हम मॉडल सेट प्रोवाइड कर रहे हैं और मॉडल सेट क्वेश्चंस के साथ मॉडल आंसर्स भी हैं। और वो मॉडल आंसर्स इस तरीके से लिखा गया है कि आपको पता चलेगा डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखा जाता है, क्योंकि इसमें मेनली आपका टाइम मैनेजमेंट है और वर्ड लिमिट को आपको ध्यान रखना है। देखिए, टॉपिक्स बहुत उसमें ज़्यादा टफ नहीं है। जिन्होंने एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ा है वह उनके लिए वो बहुत आसान है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं सॉल्व होगा। लेकिन उसमें लिखने का तरीका क्या है, 2 घंटे में आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड कर रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में हमें आंसर लिखना है। तो उसमें बेसिकली वर्ड लिमिट है। तो जो लोग इनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनका क्वेश्चन छूटना ही छूटना है। तो इसी के रिगार्डिंग ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है। ये बहुत सिंपल है इस पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का। ये नीचे लिंक दिया गया है, इस पर आप लोग क्लिक करिए और ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजिए। उसके बाद यह फ़ी है, ये इस फ़ी को पे करिए 499, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है। इस फ़ी में कोई भी आपको मेंस की तैयारी नहीं करवा रहा है। उसके बाद जब आप फ़ी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर देते हैं तो फिर वो पेमेंट रिसीट जो है उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपना टेलीग्राम आईडी के साथ। उसके बाद फिर आपको चैनल पे ज्वाइन कर लिया जाएगा। वहाँ से फिर आप मॉडल सेट डाउनलोड करिए, 10 मॉडल सेट हैं। और उसके बाद डेली कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे, रिलेटेड टॉपिक्स पे आपको अपडेट दिया जाएगा। यहाँ भी ये लिंक दिया गया है और अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है, आपको दिक्कत होती है, तब आप इस नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिहार पुलिस में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिस। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद निषेध यानी कि सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन जो पोस्ट है, इसके रिगार्डिंग यह नोटिस है। और इसमें दिया गया है आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो कि है 27 मार्च 2025। तो इसकी स्टार्टिंग तिथि कब से है, सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। यह देखिए, विज्ञापन संख्या 1/2025। यह पोस्ट का नाम दिया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन। इसका पे स्केल जो है लेवल 6 का है। एएसओ से एक पोस्ट नीचे है। एएसओ का लेवल 7 का पोस्ट है और इसका लेवल 6 का। तो चलिए, बहुत अच्छा पोस्ट है। और रिक्तियों की संख्या टोटल 28 पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट देख के आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि ये 2025 है। 2025 में बिहार में विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इलेक्शंस को लेके कई सारी गवर्नमेंट जो होती है कई सारी वैकेंसीज लाती है। तो वो वैकेंसीज आ भी चुकी है और बहुत सारी आने वाली है। तो आप लोग इसे देख के निराश मत होइए। चलिए, आप लोग तैयारी करते रहिए। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है 27 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगी। तो चलिए, 27 यानी कि 1-2 दिन बाद से यह स्टार्ट हो जाएगी और 27 मार्च तक यह लास्ट है। चलिए अब हम लोग इन सब पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि इस एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे जानकारी दी गई है। ये एडवर्टीजमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है इक्लिप्स एजुकेशन के नाम से, उस पर भी मैं ये अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे एडवर्टीजमेंट को डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाइएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। सबसे पहला है ये पात्रता। तो ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 1/8/2024 तक आपका ग्रेजुएशन कोई सा भी स्ट्रीम से होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट हम लोग देखते हैं। एज लिमिट को थोड़ा सा ये इन्होंने बाइफरकेट करके रखा है। क्या इनमें बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट, जो अनारक्षित पुरुष हैं उनको मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम 37 साल, और अनारक्षित महिलाओं के लिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40। फिर उसके बाद पिछड़ा वर्ग है, उनके पुरुष और महिलाओं के लिए मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 40 है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 42 साल। यह बिहार गवर्नमेंट में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनके लिए है।
बाकी ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। इस पॉइंट्स पे आप लोग कंफर्म हो जाइएगा, तभी आप लोग इसे अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसमें फ़ी भी लग रहा है अच्छा खासा। और क्या होता है, कैंडिडेट्स पीटी उनका निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, और फिर जब वो फिजिकल के लिए जाते हैं वहाँ पे उनका शारीरिक मापदंड लिया जाता है। उसमें अगर 1-2 इंच भी ऊपर नीचे होता है तब वो छँट जाते हैं, तो काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अभी जो बिहार कांस्टेबल का फिजिकल चल रहा है उसमें कई सारे कैंडिडेट्स हैं वो छँट रहे हैं, किन्हीं का हाइट की वजह से छँट रहा है, किन्हीं का वेट की वजह से छँट रहा है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या है ऊंचाई, यानी कि हाइट। तो मिनिमम जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए जेंट्स का, पुरुषों का। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों का 160 सेंटीमीटर, यह अनारक्षित के लिए है और पिछड़ा वर्ग के लिए है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद सीना सिर्फ पुरुषों के लिए ये है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर मिनिमम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए हैं 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। उसके बाद महिलाओं का सीना माप नहीं होगा। वजन है, वजन हम लोग देख लेते हैं। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए मिनिमम जो वेट है 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। अब चलिए इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया। तो बेसिकली जो एग्जाम है वह 3 चरण में होगा। सबसे पहले होगा पीटी, फिर दूसरा चरण है वो होगा मेंस, और तीसरा जो है वो होता है फिजिकल। पीटी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, मतलब 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए, फिर मेंस में 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा फिजिकल के लिए। तो इसे थोड़ा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, पहला प्रारंभिक और दूसरा मेंस, यानी कि ये दोनों जो है लिखित परीक्षा में आएगा, पीटी और मेंस। तो चलिए हम लोग पीटी का सिलेबस देख लेते हैं, उनका पैटर्न देख लेते हैं। पीटी जो है वह 200 अंकों का होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, और यह 2 घंटे का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। सेकेंड स्टेज यानी कि मुख्य परीक्षा, इसमें मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 है जनरल हिंदी का, यह 200 अंकों का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, 2 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे। यह क्वालिफाइंग इन नेचर है, मिनिमम आपको 30% लाना है। यह देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब इसे मेरिट लिस्ट बनाने में इसका मार्क्स जो है वह काउंट नहीं किया जाएगा, जैसा कि यह दे रखा है, यह क्वालिफाइंग इन नेचर है। दूसरा पेपर जो है यह इंपॉर्टेंट है, सामान्य अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच, यानी कि मेंटल एबिलिटी। यह होगा, यह भी 200 मार्क्स का होगा, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का। और इसमें 1/5 नेगेटिव होता है, यानी कि 5 जब गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसके बाद ये देखिए, यह दिया गया है 6 गुना मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। फिर जो तीसरा है वह शारीरिक योग्यता जांच होगा, जैसा कि मैंने बताया था, पीटी, मेंस और फिर उसके फिजिकल टेस्ट। तो यहाँ फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या है, सबसे पहले दौड़ होगा, तो पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर, जिसकी समय सीमा है 6 मिनट 30 सेकंड में। फिर सभी महिलाओं के लिए, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ है और 6 मिनट उसका टाइम लिमिट है। फिर ऊंची कूद यानी कि हाई जंप, सभी कोटि के पुरुषों के लिए मिनिमम 4 फीट आपको जंप लगाना है, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए मिनिमम 3 फीट। उसके बाद लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप, तो सभी को कोटि के पुरुषों के लिए मिनिमम 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट, सभी कोटि के। उसके बाद फिर है गोला फेंक। गोला फेंक में पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला जो है वह 16 फीट फेंकना होगा मिनिमम, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना होगा। तो ये रहा फिजिकल टेस्ट का किस तरीके से पैटर्न है, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में है मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा। देखिए यहाँ दिया गया, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेघा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, यानी कि जो 28 पोस्ट हैं उसमें ये कैटेगरी वाइज मेरिट तैयार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ हम लोग ये 7 पॉइंट देख लेते हैं, किस कोटि में कितना पोस्ट है। तो ये देखिए, अनारक्षित में है 12 पोस्ट और महिलाओं के लिए 4 पोस्ट रिजर्व है 35% आरक्षण के तहत। अनुसूचित जाति में 4 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति में कोई भी पोस्ट नहीं है,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 5 पोस्ट है, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। पिछड़ा वर्ग में 3 पोस्ट हैं और 1 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है। फिर आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट हैं और 1 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। तो टोटल 28 पोस्ट हैं, जिसमें से 9 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। स्वतंत्रता सेनानियों के फैमिली डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं किया गया है। हाँ, यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फ़ी जो बिहार के रेसिडेंट हैं और वो इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे ईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं, अगर बिहार स्टेट के बाहर अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो वो कोई भी हो, मेल हो या फीमेल, उन्हें 700 रुपया फ़ी पे करना होगा। और बिहार के जो रेसिडेंट हैं उनकी महिलाओं और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये फ़ी है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कट ऑफ क्या रहा था लास्ट ईयर वो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका फॉर्म अप्लाई करिए और बहुत जल्द ही मैं इसका तैयारी अपने चैनल के माध्यम से स्टार्ट कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।